देश के सबसे चौंकाने वाले केस राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी कहानी को उलट कर रख दिया है। मेघालय में राजा रघुवंशी मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान फूट फूट कर रोने लगी राजा की कातिल सोनम फिर रोते हुए कहा, मैं अब और जीना नहीं चाहती, मुझे फांसी दे दो। सिर्फ सोनम के ये 3 शब्द नहीं थे, बल्कि ये उसका दर्द था। वो दर्द जो वो 8 जून से पुलिस कस्टडी में झेल रही है। वही एक ही कपड़े पहने, बिना नहाए, बिना सोए, बिखरे बाल, थकी आंखें और टूटी हुई आत्मा। सोनम पिछले 10 दिनों से पुलिस की गिरफ्त में है और अपने एक एक गुनाह को कबूल कर रही है। अब हालत ये हो गई है कि वो खुद फांसी पर चढ़ने को भी तैयार है, खुद अपने लिए सजाए मौत मांग रही है। आखिर 17 जून को मेघालय के सोहरा में मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या अब सोनम को फांसी होगी, ये सब तो आपको बताएंगे ही। साथ ही ये भी बताएंगे कि गिरफ्तारी के इन 10 दिनों में सोनम और उसके आशिक राजा और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने पुलिस को क्या क्या बताया और इन पर कितनी धाराएं लगी हैं और पुलिस को अब तक कितने सबूत मिले हैं। लेकिन ये सब जानने से पहले क्या आप भी चाहते हैं सोनम को फांसी हो और राजा को इंसाफ मिले? तो कमेंट में लिखिए, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा, और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस केस से जुड़ा एक एक सच, पूरे फैक्ट, सबूत, सोनम और उसके साथियों के बयान और पुलिस के अनुसार बताने वाला हूं, जिसे अब तक आप लोगों से छुपाया गया था। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजा रघुवंशी मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे रचा गया कत्ल का खौफनाक खेल। इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने चारों आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर हर एक डिटेल को लाइव दोहरवाया। 17 जून को मेघालय के सोहरा में उस वक्त सबकी रूह कांप गई जब पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस का लाइव क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया। उसी खाई के किनारे, उसी सेल्फी पॉइंट पर जहां कभी राजा की चीखें गूंज रही थीं, दोबारा उसी जगह चारों आरोपी खड़े थे। सोनम रघुवंशी और उसके 3 साथी विशाल, आकाश और आनंद ने पुलिस के सामने पूरी वारदात को फ्रेम दर फ्रेम दोहराया। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने और लाश को गायब करने में इन चारों ने महज 1080 सेकंड यानी सिर्फ 18 मिनट का समय लिया था। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए सोहरा के उसी सेल्फी पॉइंट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन में पुलिस ने चारों आरोपियों सोनम रघुवंशी, विशाल, आकाश और आनंद को लाकर पूरे घटनाक्रम को फ्रेम बाय फ्रेम दोहरवाया। सीन रिक्रिएशन में सामने आया कि सेल्फी पॉइंट पर सोनम सबसे आगे चल रही थी और उसके ठीक पीछे राजा के दाहिनी ओर विशाल, बाईं ओर आकाश और पीछे आनंद खड़ा था। चारों ने राजा को घेर लिया था, इस तरह कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। राजा को जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में सोनम ने चिल्लाकर कहा, मारो इसे। सबसे पहला वार विशाल ने किया, जिसके हाथ में ऑरेंज हैंडल वाला डाव था। उसने पीछे से राजा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। सिर पर जबरदस्त चोट लगने के बावजूद राजा गिरा नहीं। वह डगमगाया जरूर, लेकिन संभलने की कोशिश करता रहा। तभी दूसरा वार आनंद ने किया, जिसके पास स्टील हैंडल वाला डाव था। आनंद ने राजा की गर्दन और पीठ पर 2 वार किए। दर्द से राजा की चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा वार आकाश ने किया। उसने सीधे राजा की छाती पर हमला किया। राजा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, चारों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, चीखते हुए भागने की कोशिश की। लेकिन एक अकेला इंसान आखिर कितनी देर 4 हथियार बंद दरिंदों से लड़ सकता है? आखिरकार वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा। फिर भी दरिंदों को दया नहीं आई। फिर भी उन सब ने राजा पर कई वार किए और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। हत्या के बाद चारों घबरा गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। उन्होंने राजा की लाश को घसीटा और सेल्फी पॉइंट के नीचे बनी गहरी खाई में फेंक दिया। ये पूरा मर्डर प्लान सिर्फ 18 मिनट में अंजाम दे दिया गया, एकदम प्लान तरीके से। क्राइम सीन का वो रिक्रिएशन इतना डरावना, इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मेघालय पुलिस के अफसर विवेक कुमार तक की आंखें भर आईं, जिसने दर्जनों केस देखे थे, कई मर्डर सीन की जांच की थी, लेकिन राजा की हत्या की ये बर्बरता देखकर वो भी खुद को रोक नहीं पाए। हर वार, हर चीख, हर खून का छींटा। जब पुलिस ने लाइव डेमो में देखा तो सबका दिल कांप गया और तभी सोनम ने भी कहा, अब मैं और जीना नहीं चाहती। अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ लाया एक ट्रैवल ब्लॉगर की वीडियो ने। उसी दिन, उसी जगह एक ट्रैवल ब्लॉगर
अपने ट्रैकिंग व्लॉग के लिए शूट कर रहा था। इसी शूट के दौरान उसके कैमरे में चारों आरोपी सोनम, विशाल, आकाश और आनंद कैद हो गए थे। पहले वीडियो में सफेद टी शर्ट में सोनम दिखती है, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में पॉलीथीन। उसके पीछे राजा रघुवंशी है, जिसके हाथ में पानी की बोतल और ट्रैकिंग का सामान है। दूसरी वीडियो में राजा के पीछे विशाल, आकाश और आनंद भी दिखते हैं। सबसे आगे आरोपी विशाल है, जिसका चेहरा ट्रैकिंग वीडियो में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। आरोपी विशाल के ही पीछे आकाश और आनंद भी दिख रहे हैं, जो वीडियो में चेहरा छिपाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो की टाइमिंग 23 मई की सुबह की है और यही वीडियो हत्या के समय उनकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत बन गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद जो सफेद टी शर्ट सोनम के शरीर पर थी, वही टी शर्ट राजा की लाश के पास से बरामद हुई। पुलिस के हाथ राजा के खून से सना एक रेनकोट भी लगा है। मेघालय पुलिस के सामने अब पूरा मर्डर प्लान साफ हो चुका है, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया है। क्या यह मर्डर सिर्फ एक लव ट्रायंगल का नतीजा था? राजा के घर वालों का आरोप है कि मामला सिर्फ मोहब्बत या ब्रेकअप का नहीं है। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसमें सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार शामिल हो सकता है। उनका कहना है कि अगर सिर्फ रिलेशनशिप की वजह थी तो हत्या क्यों? अलग हुआ जा सकता था, लेकिन यह खून क्यों? राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मौत के घाट उतरवाया। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका था, तब सोनम ने घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीजें बंधी हुई थीं। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की मां और भाई ने भी आरोप लगाया कि हत्या 11 जैसे विशेष तिथि को की गई, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर यह बात सही है, तो क्या सोनम वाकई किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर राजा की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी? इस पूरे मामले में अब मेघालय पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या यह हत्या तंत्र मंत्र के अंधविश्वास में की गई, या ये बस एक बहाना है, असल वजह कुछ और है? पुलिस अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जांच अधिकारी इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे। राजा की हत्या के पीछे अगर वाकई अंधविश्वास, तांत्रिक सोच और काला जादू शामिल है, तो यह केस सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आईना बन सकता है। राजा के परिवार की मांग है कि पुलिस सिर्फ सोनम और उसके साथियों पर नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की तलाश भी करे जिसने एक लड़की को यह यकीन दिला दिया कि इंसान की जान लेने से उसका पिता ठीक हो सकता है। अब जबकि सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा लिया गया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच ये है कि राजा की मौत की असली वजह अभी भी एक सवाल बनी हुई है। प्यार था, नफरत थी, या कोई बड़ा खेल? सिर्फ 18 मिनट में एक जिंदगी खत्म कर दी गई, लेकिन उस साजिश के पीछे छुपा सच अभी भी जिंदा है। अब तक पुलिस को जो अहम सबूत मिले हैं वे इस प्रकार हैं। एक डाव, धारदार हथियार बरामद किया जा चुका है। दूसरा डाव SDRF खोज रही है। राजा के खून से सना रेनकोट पुलिस के पास है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, जिसमें चारों आरोपियों ने हत्या की पूरी कहानी दोहराई। एक ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो, जिसमें घटना वाले दिन सोनम, राजा और तीनों आरोपी ट्रैकिंग रूट पर एक साथ देखे गए। ये सबूत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद जब 8 जून की रात सोनम को गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद उसने पुलिस को क्या कुछ बताया, उसके ऊपर कितनी धाराएं लगी हैं और पुलिस को अब तक कितने सबूत मिले हैं। 7 जून तक सोनम एक मासूम पत्नी थी जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा था, लेकिन 8 जून की रात जब वो गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई, तो जैसे सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। असली झटका तो तब लगा जब पता चला सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है, और वो अकेली नहीं थी। इस कत्ल की कहानी के पीछे है एक प्लान, एक प्रेमी और 3 खूनी साए।
सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को 20 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या। और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगरियाट ट्रेकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहा। उसने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की। घायल होने के बाद भी राजा करीब 12 मिनट तक लड़ता रहा। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं राजा बच न जाए और हमें नुकसान न पहुंचा दे। मुझे मेरा प्लान फेल होता हुआ दिख रहा था, इसलिए मैंने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। फिर तीनों ने मिलकर राजा पर कई हमले किए, जिससे राजा जमीन पर गिर गया। तब तक राजा की सांसें चल रही थीं, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वह उठ नहीं सका। और फिर हम चारों ने मिलकर उसे खाई में फेंक दिया। खाई में गिरते ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद सोनम ने अपना रेनकोट आकाश को दिया, क्योंकि उसके रेनकोट पर खून के धब्बे लग गए थे। बाद में उस रेनकोट और 2 व्हीलर को घटनास्थल से कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने सोनम के लापता रहने के दौरान यही रेनकोट बरामद किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सोनम ने पुलिस को बताया कि उनका मकसद राजा को सेल्फी डेथ की तरह दिखाकर हत्या को हादसा बनाना था, जिसमें राजा को खाई के किनारे ले जाकर धक्का देना था। लेकिन बारिश और समय की कमी के कारण यह प्लान फेल हो गया। इसके बाद उन्होंने सीधे राजा की हत्या कर दी और फिर मोबाइल और अन्य सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई। हत्या के बाद सोनम ने राजा के मोबाइल से इंस्टाग्राम पोस्ट डालकर यह दिखाने की कोशिश की कि वह जिंदा है, ताकि शक न हो। इसके अलावा सोनम ने अपना मोबाइल और सिम नदी में फेंक दिया, ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस न की जा सके। पकड़े जाने के डर से सोनम वहां से बुर्का पहनकर निकली, फिर ऑटो, बस और ट्रेन के माध्यम से इंदौर पहुंची। मगर पुलिस ने जब सोशल मीडिया एक्टिविटी, कॉल डिटेल्स, जीपीएस ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों को जोड़ा, तो पूरे प्लान की परतें खुलने लगीं। पूछताछ में सोनम ने यह भी माना कि वह हत्या के बाद सीधे इंदौर अपने प्रेमी राज के पास गई थी और वहां एक किराए के फ्लैट में छुपी रही। इस दौरान राज ने उसके लिए किराने का सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इस फ्लैट को आकाश ने 51,000 रुपए एडवांस देकर 2 महीने के लिए किराए पर लिया था, जहां सोनम 26 मई से 8 जून तक रुकी। राजा की हत्या के बाद सोनम उसी कमरे में अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी। सोचिए, जिस सोनम की तलाश पुलिस बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश और ना जाने कहां कहां कर रही थी, वह सोनम अपने ही घर के आसपास के इलाके में एक किराए के कमरे में आराम से अपने आशिक के साथ रह रही थी। उसके साथ वह सब करता था जो एक पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसी फ्लैट में सोनम ने अपनी मां को भी बुलाकर उनसे मुलाकात की थी। यानी सोनम की मां को ये सब पहले से ही पता था। राजा की हत्या में सोनम का जितना हाथ है, उतना ही हाथ सोनम की मां का भी है। उन्होंने खुद एक मां होकर दूसरी मां से उसका बेटा छीन लिया। इसके अलावा सोनम ने पुलिस को यह भी बताया कि वह राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती की। पिता की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट की समस्या थी, इसीलिए मजबूरी में शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसने पहले ही अपनी मां को कह दिया था, मैं शादी तो कर लूंगी, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ। अंजाम राजा की हत्या में सामने आया। सोनम ने बताया कि जब उसने राजा से शादी की, तभी तय कर लिया था कि इस शादी को ज्यादा दिन तक नहीं चलाना है और एक सही वक्त पर राजा को खत्म कर देना है, ताकि वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ शादी कर सके। उसने जो पुलिस को बयान दिया, उसमें बताया कि उसके प्रेमी ने ही उसे बार बार समझाया था, अगर तुम राजा को हटा दोगी तो तुम्हारे घर वाले भी हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। और यही सोचकर सोनम ने राज को भरोसे में लेकर साजिश रचनी शुरू की। शादी के बाद जब सोनम राजा के घर आई थी, तो महज 4 दिन ही रही। इसके बाद अपने मायके चली गई थी। लेकिन इन 4 दिनों में उसने राजा के साथ कुछ भी नहीं किया।
जो आमतौर पर एक पति पत्नी शादी के बाद सुहाग रात पर करते हैं। सोनम ने यह कहकर मना कर दिया था कि हनीमून से आने के बाद ही ये सब होगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोनम कितनी शातिर थी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि राज सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था। उसका काम सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं था, वह सोनम के भाई के पूरे व्यापारिक लेन देन में शामिल रहता था और इसी वजह से सोनम के परिवार में उसकी आवाजाही और मौजूदगी कुछ ज्यादा ही बढ़ती गई। शुरुआत में राज सोनम को दीदी कहकर बुलाता था, लेकिन वक्त के साथ उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ने धीरे धीरे उनकी बातचीत को इमोशनल क्लोजनेस में बदल दिया। राज कोई आम नौकर नहीं था, वह सोनम के भाई के व्यापार में शामिल एक भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी दौरान सोनम और राज के बीच एक खतरनाक प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसने राजा की हत्या, परिवार की बर्बादी और पूरे देश को हिला देने वाले मामले को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाला सच तब सामने आया जब पता चला कि राजा की हत्या के बाद ये लोग सोनम जैसी दिखने वाली एक और महिला की हत्या करके उसकी लाश को स्कूटी के साथ जलाने वाले थे और जली हुई लाश को सोनम की लाश बताने वाले थे। अगर मेघालय पुलिस समय रहते नहीं पहुंचती तो वे लोग किसी और महिला को मारकर ये कह देते कि यह सोनम की लाश है। इसके बाद सोनम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। यह केस भी बंद हो जाता। फिर सोनम और राज किसी और शहर में जाकर शादी कर लेते। यानी इन दरिंदों को ना इंसानियत का ख्याल था, ना किसी की जान की कीमत। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि सोनम ने मोबाइल में एक नई सिम डलवाई थी ताकि पुलिस को ट्रैकिंग में दिक्कत हो। इस नंबर से वह सिर्फ अपने प्रेमी और बाकी आरोपियों के संपर्क में थी। उसने ही फोन पर राज को पूरी जानकारी दी कि वह शिलोंग कब निकल रही है, कौन सा होटल बुक किया है और राजा की दिन भर की एक्टिविटी क्या क्या होगी, ताकि हमलावर उसे फॉलो कर सकें। इस केस में जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वह यह है कि हत्या से ठीक एक दिन पहले सोनम ने व्रत भी रखा था। मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ। अपने सास से बात करते हुए उसने कहा था कि वह अपरा एकादशी का व्रत कर रही है ताकि मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके मन की मनोकामना राजा को मारने से जुड़ी थी। राज कुशवाहा ने भी कबूला है कि उसने ही अपने 3 दोस्तों को पैसों का लालच देकर इस मर्डर में शामिल किया था। वह जानता था कि अकेले सोनम कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी इसमें घसीट लिया। हर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी साफ हो गया कि हत्या किसी एक का फैसला नहीं था, बल्कि यह सभी के बीच महीनों पहले से बनाई गई एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से वह मोबाइल फोन, बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत बरामद किए, जो हत्या की प्लानिंग में सोनम और राज कुशवाहा के सीधे जुड़ाव को साबित करते हैं। राजा के बड़े भाई का साफ साफ कहना है कि सोनम अभी भी बहुत कुछ छुपा रही है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि जो सच अभी तक छुपा है वह सामने आ सके। तो जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं पुलिस को, प्रशासन को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को, तो मेरी सरकार से ये मांग है कि इनका नार्को टेस्ट किया जाए, जिससे ना एक बार में सब मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या चाहते हैं और इनमें से मास्टरमाइंड दोनों में है कौन, इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है। इतना ही नहीं, राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उनकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वो किसी भी तरह माफी के काबिल नहीं है। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सजा होगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से जबरदस्ती गुनाह को कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची है। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेजी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है।
उसके 3 मोबाइल फोन अब तक नहीं मिले हैं। अगर ये मिल जाते हैं तो केस में और भी खौफनाक राज सामने आएंगे। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं वो हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित हैं। धारा 302 हत्या। अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण यह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 120 बी आपराधिक साजिश। प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की योजना बनाई। धारा 201 सबूत मिटाना। हत्या के बाद खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की साजिश भी की। धारा 34 साझा इरादा। चूंकि यह हत्या एक टीम प्लानिंग के तहत हुई, इसलिए इसमें सबने मिलकर समान इरादे से अपराध किया। धारा 420 धोखाधड़ी। धारा 406 विश्वासघात। पुलिस के पास कुल 8 मजबूत सबूत हैं। पहला, सोनम और राज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड। दूसरा, सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटनास्थल के पास। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज। चौथा, ट्रैवल डिटेल्स। पांचवां, आरोपियों के कबूलनामे। छठा, पैसों का डिजिटल ट्रांजैक्शन। सातवां, व्हाट्सएप चैट्स और आठवां, गवाहों के बयान। पुलिस ने इसे कोर्ट में डिजिटल एविडेंस की सूची में शामिल किया है। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया है। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अगर सभी सबूतों और सोनम के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो अगस्त या सितंबर 2025 तक सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम षड्यंत्र और एक निर्दोष पति के कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को सजा, तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।